रंगों के पावन अवसर होली पे आपको अपनी लाइफ में कुछ खास अट्रैक्ट करने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन होली से पहले पड़ने वाले 8 दिन के होलाष्टक में कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जिनके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। जहां होली के इस पर्व के दौरान आप अपनी लाइफ में कुछ खास मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ खास अट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही होलाष्टक के इस पर्व के दौरान ये जो समय है जहां पे ये साधना और सिद्धियां करने के लिए हासिल एक अच्छा समय होता है, जब आप मंत्र जाप के द्वारा कुछ अच्छी सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ होलाष्टक के इस समय में तंत्र का जो प्रभाव होता है वो भी बहुत गहरा देखा जा सकता है। तो ऐसे में होलाष्टक के ये जो 8 दिन है उसमें कौन कौन सी ऐसी खास सावधानियां हैं जिनके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान बरतने की जरूरत है, आज की इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में कौन सी ऐसी 5 सावधानियां हैं जिन्हें आपको जरूर बरतना है, जिनके प्रति आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना है, क्योंकि होलाष्टक के समय पे नेगेटिव एनर्जीज का जो प्रभाव होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें नजर बहुत जल्दी से लग जाती है, या फिर हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी हम अपने आसपास बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। तो ऐसे में होलाष्टक के समय पे आपको और भी ज्यादा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति जिसका चंद्रमा कमजोर होता है या जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है, त्रिषणाय भावों में पाया जाता है, उन व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तंत्र जैसी जो दिक्कतें होती हैं वो उनपे बहुत आसानी से काम कर जाती हैं, बहुत आसानी से उनपे प्रभाव डाल देती हैं। तो ऐसे में होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको कुछ सावधानियां हैं जो जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको कभी भी होलाष्टक के इन 8 दिनों में, स्पेशली सनसेट के बाद का जो समय है, उसमें अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वैसे तो बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमेशा कहते थे कि शाम के समय में, संध्या के समय में जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने बाल बांध के ही निकलना चाहिए, आपको अपने बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके ये सभी मान्यताएं जो थी वो कहीं ना कहीं दब गई। कह सकते हैं कि लोगों को लगा कि ये थॉट प्रोसेस इतना मॉडर्न नहीं है, और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आज के समय में बिल्कुल भी उसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते हैं। लेकिन ये मॉडर्न थॉट प्रोसेस नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक रीजन था, जिस वजह से कहा जाता था कि संध्या के समय में आपको अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाल और साथ के साथ आपके नाखून जो है वो आपके डीएनए को दर्शाते हैं। और ऐसे में इन चीजों का उपयोग करके तंत्र की ये जो विद्या है या तंत्र का ये जो प्रभाव है वो किसी भी व्यक्ति पे बहुत ज्यादा जल्दी से पड़ सकता है। और इसी कारण से अक्सर कहा जाता था कि आपको कभी भी अपने बाल जो है वो खुले रख के बाहर नहीं जाना चाहिए संध्या के समय में। खैर, होलाष्टक के ये जो 8 दिन है, हो सकता है कि लोग शाम को पार्टीज पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, गैदरिंग्स पे जाते हैं, तो हर बार ये जो चीज है उसे फॉलो करना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन 8 दिनों के दौरान आपको सबसे पहले ये खास करके ध्यान देना चाहिए कि आप अपने जो बाल हैं उन्हें खुला रख के कभी भी संध्या के समय, यानी कि सनसेट के बाद जैसे ही अंधेरा होने लगता है, आपको अपने घर से बाहर बाल खोल के नहीं निकलना है। अगली चीज जिसका आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, इस होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान 17 मार्च से 24 मार्च तक ये जो होलाष्टक का समय है वो रहेगा, और 25 मार्च को जो है वो होली का पर्व मनाया जाएगा। तो 17 से 24 के बीच का ये जो समय है इन 8 दिनों के होलाष्टक में, उसमें आपको कोई भी नया कपड़ा जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप नया कपड़ा खरीद रहे हैं या आपके लिए कोई इमरजेंसी है तो आपको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि नया कपड़ा इस दौरान आपको पहनना नहीं है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप इस कपड़ों को यूज करते हैं तो वो होलाष्टक के समय पे नहीं होना चाहिए। खैर, परहेज हमेशा यही बताया जाता है कि होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान आपको किसी भी प्रकार का न्यू कपड़ा जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। और स्पेशली अगर आपके घर में वेडिंग है या आपकी खुद की शादी है और आप उसके लिए कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, तो किसी भी दुल्हन को अपनी शादी का जोड़ा होलाष्टक के इन 8 दिनों में नहीं खरीदना चाहिए। इसे थोड़ा सा
ये जो समय होता है इसे बहुत ज्यादा पावन और शुभ नहीं माना जाता है। तो इसीलिए इस 8 दिनों के पर्व के दौरान, ये होलाष्टक के 8 दिन जो है, उसमें किसी भी दुल्हन को अपना शादी का जोड़ा जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े भी इन जनरल अगर आप खरीद रहे हैं, अगर अवॉइडेबल सिचुएशन है तो अवॉइड करना चाहिए। दूल्हा जो है, अगर ग्रूम है तो उसको अपना सेहरा जो है वो इन 8 दिनों में नहीं खरीदना चाहिए। तो ये कुछ परहेज होते हैं जिनका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए होलाष्टक के समय में। अगली चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक अशुभ समय माना जाता है तो इसीलिए बहुत अच्छे जो मुहूर्त है वो इन होलाष्टक के 8 दिनों में आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए मुंडन सेरेमनीज या फिर शादी या फिर गृह प्रवेश भी अगर आप कर रहे हैं तो इन 8 दिनों के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी पर्व आप ना सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये 8 दिन होलाष्टक के जो होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा शुभता से नहीं देखा जाता है, शुभता के प्रतीक नहीं माना जाता है इन 8 दिनों को। तो इसी कारण से मुंडन या फिर गृह प्रवेश अगर आप कर रहे हैं, शादी की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान आपको इस टाइम का परहेज करना चाहिए। और वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस समय के दौरान बहुत शुभ मुहूर्त जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने शादी का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर शादी का मुहूर्त निकालने का भी आप सोच रहे हैं, तो ये इन 8 दिनों का ये जो समय है इसको आपको छोड़ देना चाहिए। जब होली सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से डिस्कस करके अगर शादी का प्लान कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो इन होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान कोई भी शुभता से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है उसको करने में एक परहेज किया जाता है। शुभता से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है वो आपको इन होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान नहीं करना चाहिए। साथ के साथ होलाष्टक का ये जो समय होता है उसे हम मटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा शुभता से नहीं देखते हैं, लेकिन साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए ये जो समय होता है इसे पावन माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगर आप इस दौरान पे कोई भी साधना करते हैं, कोई भी सिद्धि करने का प्रयास करते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। और सिमिलरली अगर नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव आपको अपने आसपास ज्यादा महसूस होता है तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको परहेज करना चाहिए, जिसमें से एक है कि संध्या के समय आपको बाल खोलकर इन 8 दिनों के दौरान अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। 17 मार्च से पहले के समय में इस वीडियो को आप सब तक जरूर स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जान सके कि इन होलाष्टक के 8 दिनों में किस प्रकार के परहेज उन्हें करने चाहिए, ताकि वो भी थोड़े से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। तो 17 मार्च से 24 मार्च के बीच का ये जो समय रहने वाला है होलाष्टक के 8 दिनों में, इसमें कौन कौन से ऐसे परहेज है जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आप इस 8 दिनों में सतर्क रहें और हर समस्या से दूर रहें। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल और मेरी वीडियोस तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।